मम्मी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस अपने अच्छे दिनों के बारे में सोच रही हूँ। क्यों, तुम्हारे कौन से बुरे दिन आ गए जो तुम्हें अच्छे दिनों के बारे में सोचना पड़ रहा है? अभी भी तो अच्छे ही दिन है तुम्हारे। तुझे क्या, और तू क्या तैयार होके कहाँ जा रही है ये बता? छोटी सी स्कर्ट पहन के, कपड़े वपड़े ढंग से पहना कर जरा। ये इनका मूड क्यों खराब हो रखा है आज, समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा मक्खन लगाना पड़ेगा, खुश हो जाएगी। पता नहीं कौन सी घड़ी आएगी मेरी जिंदगी में जब मैं खुश रहूंगी। क्या हुआ मम्मी, बताओ ना, टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास। सुबह से बैठी हूँ मैं यहाँ पे कि कोई आके मुझे एक गिलास चाय दे दे। बट मजाल है जो कोई मुझे चाय बना के देगा और मैं सारे घर को खाना खिलाऊं, सबको पिलाऊं, बट मेरे को कोई कुछ नहीं दे रहा। क्यों, भाभी कहाँ है? सोई पड़ी है महारानी अभी तक। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, पूरे घर का ध्यान रखती थी। रखती क्या, अभी भी रखती हूँ, पर अब मुझे तो एक गिलास चाय नसीब नहीं हो रहा है। तो मम्मी इतनी क्या टेंशन ले रही हो, जाके खुद बना लो ना अपने लिए चाय। तू ज्यादा मुंह मत बजा और जाके बना ले मेरे लिए एक गिलास चाय, जब इतनी तुझे पड़ी है तो। देखो आ गई तुम्हारी बहू, इतनी मुस्कुराते हुए आ रही हो जैसे कि बहुत बड़ा काम कर दिया होगा तुमने। 9 बज गए हैं, अब जाके उठी हो और उठते ही पहन दिए एकदम मैडम वाले कपड़े, और कहाँ चल दी इनको पहन के? मम्मी मैं थोड़ा मार्केट की तरफ जा रही हूँ। मार्केट की तरफ जा रही है और घर में झाड़ू पोछा बर्तन कौन करेगा? आप और आपकी बेटी मिलके कर लो ना, घर पे ही तो रहते हो दिन भर। क्या मैं और झाड़ू पोछा करूंगी? दिमाग खराब है क्या आपका? देखो भैया, मैं तो नहीं करने वाली। अब आप दोनों डिसाइड कर लो किसको करना है। करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मैं तो जा रही हूँ। इसी बात पे तो गुस्सा आता है मुझे। देखो कैसे जबान चला रही है, काम तो कुछ करती है नहीं। मेरे सर पे बैठ के नाचेंगे सारे के सारे। मेरे जमाने में हमने तो कभी नहीं चलाई थी अपने घर में इतनी जबान। क्या आपने अपने जमाने में जबान नहीं चलाई थी? आपकी तो इतनी लंबी जबान है, मुझे तो लगता है सारा गाँव आपकी जबान से डरता रहा होगा। इसे कोई समझा दो, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। तोड़ के दिखाओ मेरा मुंह, मैं पुलिस को बुला दूंगी और तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगी, दोनों माँ बेटे को। अगर किसी ने मुझसे काम करवाया तो फिर तुम देखना। मम्मी ये भाभी किस तरीके की बातें कर दी है पुलिस में पकड़ाने की। मम्मी आप इनसे जुबान मत चलाया करो ज्यादा। मैं क्या जुबान चला रही हूँ, मेरी थोड़ी उम्मीद है इससे। नहीं, आपकी उम्मीद है कुछ ज्यादा ही है, आप तो मुझसे भी उम्मीद मत करें। आप 2 घंटे से बैठे चाय चाय चिल्ला रही हैं, तो जाके खुद बना लेती ना। हाँ, आप तो सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, 4 बजे से अब तक के 9 बज गए। आपने क्या एक गिलास चाय भी नहीं पिया? मैंने तो आपको सुबह चुपके से रोटी या सब्जी खाते हुए भी देख लिया था। चुपचाप आपने रोटी पकड़ी और अपने कमरे में चली गई, और हमको यहाँ कह रही हैं कि आपको खाना पीना कुछ नहीं मिला। बहुत तेज हैं आप। मम्मी ये सब क्या करती रहती हो तुम? और हाँ, ओ मैडम, तुम भी ज्यादा मत बनो। तुम्हें भी मैंने देख लिया था, बाहर से मोमोज मंगवा के खा रही थी चुप चुप के अपने कमरे में। हाँ, और मेरे पे अपना एटीट्यूड दिखा रही हो। मैं जा रही हूँ बाहर, और शाम से पहले नहीं आऊंगी। घर का सारा काम कर देना। ओ मम्मी जी, ओ मम्मी जी, इधर देखो जरा। क्या हुआ? और मेरा कमरा भी ढंग से साफ कर देना, मेरे कमरे का बाथरूम भी ढंग से साफ कर देना, वहाँ की चादरें बदल देना और वॉशिंग मशीन में डाल के उसको धो देना और सुखा देना। मेरी शाम तक आने से पहले मेरे सारे कपड़े सूख जाने चाहिए और सारे कपड़ों पे प्रेस हो जानी चाहिए। और खाना भी बना देना, और खुद दोनों के लिए बनाना, मैं बाहर से खा के आऊँगी। ठीक है, जाओ, इंजॉय। जाओ जाओ भाभी जाओ। यही तरीका है इन दोनों को कंट्रोल करने का, वरना तो ये दोनों मेरे सर में बैठ के तांडव करेंगी। ठीक है मम्मी जी, और मैं जा रही हूँ, आराम से आऊंगी, अपना ध्यान रखना। पाए लागो, नमस्ते। चलो फटाफट घर का काम कर लेती हूँ। कुछ पता नहीं है किस दिन घर में पुलिस आ जाए और मैं जेल में चक्की पीसूं। शायद यही कर्मों का फल है। मैं भी अपनी सास को इसी तरह से परेशान किया करती थी। काश मैंने अपनी माँ जैसी सास की सेवा करी होती तो आज मेरी भी कोई सेवा करता। मैं तो जाती हूँ सोने, किसी को कुछ काम करना है तो कर लो, आई डोंट केयर। तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, तुझे घूमना था ना तो तुझे घूमने लेके आ गया हूँ। मैं गुस्से में रहूँ या हंसूं, उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम गुस्से में रहो चाहे खुश रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हाँ, और पैसे दे दो, शॉपिंग करनी है मुझे, और आराम से जाएंगे घर रात को 8 बजे तक। 8 बजे तक क्यों? काम धाम नहीं करना क्या तुझे घर में? घर में है ना तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बहन, संभाल लेंगी काम को। मैं क्या यहाँ काम करने आई हूँ तुम्हारे घर में? भैया एटीट्यूड देखो लड़की का, मेरी माँ को भी इसने नहीं छोड़ा। देखो कितनी बढ़िया हवा चल रही है, और पार्क में जाके कुछ अच्छी सी चीज भी खाएंगे। और हाँ, मुझे शॉपिंग भी करनी है। हाँ हाँ ठीक है, कर लेना। वैसे मुझे लगता है माँ और मेरी बहन इसको बहुत परेशान करते हैं। अरे वो परेशान नहीं करते मुझे, मैं उनको परेशान करती हूँ। मैं उन्हें सबक सिखाती हूँ कि मेरे साथ ढंग से रहा करें। किसका फोन आया तुमको? नहीं नहीं, किसी का नहीं है। हाँ माँ, माँ ठीक है, बाय बाय। मैं हूँ निंजा हथौड़ी। वो देखो देखो, निंजा हथौड़ी जा रहा है। अरे रुको रुको, निंजा हथौड़ी। ये इतनी बड़ी हो गई है और अभी भी निंजा हथौड़ी देखना है इसको। हे भगवान,
मुझे लग रहा है इसको एक कॉटन कैंडी दे दूंगा, ये उसी में खुश हो जाएगी। कपड़े भी इसके ऐसे ही हैं बचकाने बच्चों जैसे। चलो मार्केट आ गया, मैं गाड़ी पार्क करता हूँ। ठीक है। ये देखो कितना सुंदर कैफे है, एकदम गांव जैसा। इसका नाम ही है विलेज कैफे। हाँ मुझे ये बहुत सुंदर लग रहा है। और हम हाँ उस हट के नीचे बैठेंगे, वहाँ पे देखो 2 चेयर भी लगी हुई है, एकदम प्राइवेट स्पेस मिल जाएगा। और हाँ यहाँ पे बहुत अच्छे वेटर भी लग रहे हैं। चलो इनसे कुछ खाने के लिए फटाफट ऑर्डर करते हैं। अकेली भाग गई खुद को खाने के लिए। कभी कभी इसे देख के मुझे लगता है खाने के चक्कर में हमारा पूरा खानदान को छोड़ दे के भाग जाएगी। अरे जल्दी आओ, क्या कर रहे हो वहाँ पे? आ रहा हूँ, रुको। सुनो, मैं क्या कह रहा था कि कुछ ऑर्डर करके पैक करा देते हैं मम्मी और बहन के लिए। हाँ देखो, माँ और बहन की चिंता लगी रहती है तुम्हें। अभी मेरे साथ आई हो तो मेरे साथ कुछ खा के चलो। उनके लिए बाहर ठेले से 20 रुपए के मोमोज ले जा देंगे। और इतने महंगे क्या कैफे से उनके लिए कुछ खर्चा मैं नहीं कर सकती हूँ। खर्चा करने के लिए तुम्हें कौन कह रहा है? पैसे तो मैंने देने हैं ना। अच्छा, तो आज तुम मुझे ये जता रहे हो कि तुम्हारे पैसे हैं और मैं खर्च करती हूँ? इसमें जताना क्या है, पैसे तो मेरे ही खर्च होते हैं। सास बहू ननद के चक्कर में मैं तो लुटी जाता हूँ। चलो यहाँ से फटाफट कुछ खाते हैं और घर को निकलते हैं। होगी महारानी, चाय और सूप बना के तैयार कर देती हूँ इसके लिए। देखा ना किस तरीके से धमका के गई है हमको कि पुलिस में बंद करवा देगी। हम तो उसको इतना प्यार करते हैं, प्यार तो नहीं करते हैं पर पुलिस में बंद करवा देगी। ऐसे करके तो ये मैं ऐसे कभी परेशानी नहीं कर पाऊंगी। क्या मैं सारी जिंदगी भर अपनी बहू की गुलामी करती रहूंगी? और मेरा बेटा भी उसका गुलाम बन चुका है। हाय रे, ये सब देखने के लिए मैंने अपने बेटे की शादी करवाई थी इससे। खैर अब दुखी होके कोई फायदा नहीं है, लगता है आ गई। ऐसी रो तुलसी शक्ल बना के जाऊंगी तो मेरा बेटा उदास हो जाएगा। खुशी खुशी जाती हूँ, खुश होके गाना गाती हूँ उसके लिए, खुश हो जाएगी और मेरा बेटा भी खुश हो जाएगा। मेरी प्यारी बहू कितनी सुंदर लग रही है। आ गई बहू घूम के, बहुत खुश लग रही हो। तेरे लिए सूप और चाय बनाई है मैंने, खाएगी? अरे इनको क्या हो गया है? मुझे लग रहा है इन पे कोई भूतनी चढ़ चुकी है। मेरा बेटा कहाँ है? उसको छोड़ तो नहीं आई कहीं बाहर बेटा? बोल बोल। अरे आपका बेटा कहाँ छूटेगा, आ रहा है पीछे। पर आप ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मेरे साथ ऐसी हरकतें मत करो तुम। क्या हुआ मम्मी, बहुत खुश लग रही हो? हाँ अब मैं बहुत खुश रहना चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ तुम दोनों जाके आराम कर लो। मैं घर के सारे काम कर दूंगी, बर्तन धो दूंगी, झाड़ू कर दूंगी, पोछा कर दूंगी। तुम दोनों जाओ। और बहू तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तू बस आराम कर और जो जो तुझे चाहिए होगा मुझे ऑर्डर देती रहना। तुम्हारी माँ को पुलिस का कितना डर है। मेरी एक ढोकली धमकी से कैसे डर गई तुम्हारी माँ। बड़ा मजा आ रहा है। मैं ये सब शोभा नहीं देता। मेरी बूढ़ी माँ को तुम परेशान कर रही हो। बूढ़ी? किस एंगल से तुम्हारी माँ बूढ़ी लग रही है? बाल देख रहे हो कैसे निकाले हुए, जैसे पुराने मूवी की हीरोइन होगी। और कपड़े देखो, और इतना बड़ा हार गले में पहन के घूमती रहती है घर में। मम्मी जी बाय, मैं जा रही हूँ सोने, गुड नाइट। तो बेटा तेरा सूप बनाया था मैंने, मुझे नहीं पीना कोई सूप। मैंने कहा था ना मैं खा के आऊंगी। बाय, गुड नाइट। चली गई। एक बार ये भी नहीं बोला कि चलो मम्मी जी मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ये है आजकल की लड़कियाँ। माँ तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है क्या? उसके सामने कुछ अलग बात करती हूँ, पीठ पीछे अलग बात करती हूँ। चल क्या रहा है तुम लोगों का इस घर में? घर आता हूँ तो ऐसा लगता है किसी चिड़ियाघर में आ गया हूँ। हाँ चिड़ियाघर ही लगेगा तुझे ये घर। जा तू भी निकल जा अपने इस घर से बाहर में जाओ सब। मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मुझे लग रहा है कल मम्मी को किसी डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। क्या बोला तू? डॉक्टर के पास? खुद को दिखा डॉक्टर के पास, अपनी बीवी को दिखा, अपने बाप को दिखा, अपनी बहन को दिखा डॉक्टर के पास। मैं पागल लग रही हूँ तुझे? पागल बोल रहा है मुझको? हेलो डॉक्टर। हाँ, कल सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट है। हाँ हाँ हाँ, मेरी माँ की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझको। हाँ हाँ हाँ, बस बस। मैं डॉक्टर को भी फोन कर दिया है। हाँ डॉक्टर, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन कुछ अजीब हरकत कर रही है। 10 मिनट पहले हंसती है, फिर रोने लग जाती है, उसके बाद गुस्सा दिखाती है। बेटा तो मुझे जबरदस्ती क्यों डॉक्टर के पास लेके जा रहा है? मेरी तबीयत सही है, बस मुझे बहू को देख के गुस्सा आ जाता है, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए मैं अलग अलग तरीके की हरकतें कर रही थी। नहीं माँ, मुझे लगता है कि बुढ़ापे में तुम्हारा चेकअप भी जरूरी है। पहले तो मुझे ये बात बताओ, मैंने तुम्हें बोला कि डॉक्टर के पास जाना है, तो ये गजरा लगा के ये ऐसा कपड़ा पहनने की क्या जरूरत थी तुमको? एक सभ्य महिला की तरह आती। क्या मैं असभ्य महिला लग रही हूँ? तो ये कहना चाहता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तू असभ्य महिला लग रही है माँ, पर अस्पताल जाने के लिए इंसान बीमार लगना चाहिए शक्ल से, और तुम ऐसी लग रही है जैसे किसी किट्टी पार्टी में जा रही हो। किट्टी पार्टी नहीं, किसी शादी में जा रही, और शादी में जा भी नहीं लग रही, ऐसे लग रही है किसी शादी की दुल्हन होगी। क्या
मैं एक नई नवेली दुल्हन की जैसी लग रही हूँ। अरे वैसे मुझे लगता तो है मैं सुंदर बहुत हूँ, रोज रात को बेसन का लेप लगाती हूँ अपने चेहरे पे। तभी मैं बोलूं घर का बेसन इतने जल्दी खत्म क्यों हो जा रहा है, इतना बड़ा मुंह है जो है तुम्हारा। हाँ, तेरी बीवी की तरह जैसा मुंह तो नहीं है ना मेरा, पापड़ की तरह चिपका हुआ। फिर से तुम अपनी बहू की बुराइयां शुरू मत करो मेरे सामने, तुम ही पसंद करके लेके आई थी। अपनी सहेली की बेटी से तुम्हारी शादी करी होती तो मैं भी खुश रहती और तुम भी खुश रहती। कोई खुश नहीं रहता माँ, वो भी वैसी निकलती है, तुम भी वैसी ही हो। चलो अस्पताल आ गया है, फटाफट उतरो गाड़ी से। गाड़ी पार्क करके आता हूँ और यहाँ पे चुपचाप रहना, डॉक्टर जो पूछे उसका जवाब देना, अपनी तारीफें मत करने लग जाना यहाँ पे। सबको मेरे से तकलीफ है, काश मैं यही मर जाऊं। मेरा सर पट रहा है माँ तुम्हारी बातों से। अब तो सर ही फटेगा, बुढ़ापा जो आ गया है मुझ पे। अब तो बीवी की चलेगी, माँ की कौन सुनेगा। तब तक मैं पावर नैप ले लेती हूँ। पावर नैप ही बोलते हैं ना, हॉस्पिटल के बिस्तर में सोने का भी अलग ही मजा है। मम्मी, ओ माँ, जल्दी उठ, डॉक्टर आ गए। आंटी जी उठिए, क्या तकलीफ है आपको, जरा बताएंगी आप? बहुत दुख है मेरी जिंदगी में, बहुत तकलीफें हैं मुझे। अरे तकलीफ बताओ तो सही, तभी तो मैं आपका इलाज कर पाऊंगा। मेरा नालायक बेटा जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, उसने बताया नहीं तुम्हें कि मैं पागल हो चुकी हूँ? तुम होते कौन अपनी माँ को पागल करने वाले? वो कोई पागल नहीं हुई है, उन्हें कोई डिप्रेशन की बीमारी हो चुकी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है डॉक्टर, ये अपनी तरीके से बात कर रही है और ये इसी तरह की बातें कर रही है, इसीलिए तो मैं आपके पास लेके आया हूँ। ओह सॉरी। जी माँ जी बताइए आपकी तकलीफ। मेरी तकलीफ मेरी बहू है, घर में बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती है, 24 घंटे मुझसे काम करवाती है, जीन्स पहन के घूमने चली जाती है, और मैं बेचारी यहाँ अस्पताल में आई हुई हूँ। और देखो मैं थोड़ा सज धज के आई तो मेरे बेटे ने मुझे टोक दिया कि देख गजरा पहन के जा रही है और नई नवेली दुल्हन लग रही है। अच्छा, और क्या तकलीफ है आपकी जिंदगी में? अरे डॉक्टर बेटा ये बता, मैं सच में नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही हूँ क्या? मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब मेरे बेटे ने मुझे ऐसा बोला। हाँ लग रही है आप नई नवेली दुल्हन। अरे ये सब बोल के अपनी मम्मी को खुश करा करो, इसलिए ये डिप्रेशन में नहीं जाएगी। जो ये सुनना चाहती हैं वही सुनाओ। अगर ये चाहती है कि दुल्हन जैसी लग रही है तो इन्हें रात दिन बस दुल्हन बोलो, इनका नाम ही बदल दो, इनका मम्मी की जगह दुल्हन बोला करो। है, दुल्हन बोला करे मम्मी को? आंटी अब लेट जाओ, मैं आपका चेकअप करता हूँ। हाय बहुत दुखी हूँ मैं, कमर भी दर्द होती है, गर्दन भी दर्द होती है, दिमाग तो बहू की वजह से दर्द होता है। आंटी आपको जो बीमारी है ना उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है? तो आप अब घर जाइए। इलाज नहीं है? ये कौन सी बात है? डॉक्टर किसने बनाया जब तुझे पास बीमारी का इलाज नहीं है? यार तुम अपनी बीवी और अपनी माँ के बीच सुलह कराओ ना, यहाँ क्यों परेशान कर रहे हो? यहाँ मेरे और भी सीरियस पेशेंट्स आते हैं। ये तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई घरेलू नुस्खा सुलझा रहा हूँ, सास बहू की कहानी सुलझा रहा हूँ। अरे डॉक्टर प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मेरी माँ को नींद की दवाइयाँ दे दो जो वो जल्दी खा के सो जाया करेंगी और सुबह आराम से उठेंगी। की दवाई? क्या तुम अपनी माँ को नींद की दवाई देके मारना चाहते हो? हे भगवान, इतना गलत मैं कभी नहीं सोच सकता अपनी माँ के। डॉक्टर सोच सकता है ये मेरे बारे में, ये कुछ भी सोच सकता है, ये और इसकी बीवी कुछ भी कर सकते हैं। मुझे बस बचा लो और किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो। डॉक्टर किसी वृद्धाश्रम का नंबर दे दे।